खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां बोढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकास खंड कोयलसा के सरैया स्थित दरगाह पर मजार पर सैयद बाबा के दर्शन करने के लिए लखनऊ जिले के कृष्णा नगर थाना के आशुतोष नगर निवासी पंकज कुमार 27 दिसंबर से गायब हो गया है। पंकज पुत्र ललित कुमार, उनकी माता सुनीता देवी 3 जनवरी को जब सरैया स्थित दरगाह पर अपने बेटे से मिलने आई तो पता चला कि उनका बेटा पंकज मजार से लापता हो गया है। उसने बताया कि मेरे बेटा 27 तारीख से ही गायब है। इसकी सूचना सुनीता देवी द्वारा स्थानीय थाने पर पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सुनीता का आरोप है कि मजार के रखरखाव व्यवस्थापक को भी इसकी जानकारी है, लेकिन उनके द्वारा मेरी कोई मदद नहीं की जा रही। मेरे द्वारा क्षेत्रीय लोगों से बातचीत की गई, लेकिन अभी तक मेरे बेटे का कोई पता नहीं चला है। मुझे शक है कि कोई मेरे बेटे को बहला फुसला कर कहीं लेकर चला गया है। मैं परदेसी महिला अपने बेटे को कहाँ ढूंढूं? अगर मेरे बेटे के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके जिम्मेदार मजार के संस्थापक और क्षेत्रीय पुलिस होगी, क्योंकि समय से पहले ही मेरे द्वारा इन लोगों को सूचना दे दी गई है। इसके बावजूद भी ये लोग मेरे बेटे को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे। इतना ही नहीं, मजार में किराए पर रूम दिया जाता है और बाहरी लोगों का आना जाना लगा रहता है। मजार के प्रबंधक द्वारा किसी भी तरह की रोक टोक नहीं रहती, लेकिन केवल किराए से ही उनका सरोकार होता है। इस कड़ाके की ठंड में मजार के प्रबंधक द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जा रही। इस मजार में दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस आदि देश के कोने कोने से लोग आकर बाबा के मजार पर दर्शन और पूजा करते हैं। इस संबंध में अतरौलिया थानाध्यक्ष परमेंद्र कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। गुमशुदा की तलाश जारी है। अतरौलिया आजमगढ़ से देवानंद गिरी की रिपोर्ट। और हम कृष्णा नगर थाने से हैं। हमारा मोहल्ला आशुतोष नगर, कृष्णा नगर जी। अच्छा, आप यहाँ पे कब से हैं? क्या करने के लिए आई हैं? जी, हम अपने बेटे को लेके आए हैं 16 सितंबर को। अभी 1 साल 4 महीना हुआ है। अच्छा, 1 साल 4 महीने से जी। बेटे का नाम तो क्या नाम है बच्चे का? बेटे का नाम पंकज कुमार। पंकज कुमार है। तो आपका बेटा यहाँ पे क्या करने के लिए आप लोग आए हैं? यहाँ पर स्थान का नाम क्या है? स्थान का नाम दादा हुजूर दरगाह सरैया, और ये पोहारी बाबा के पास इनका स्थान। तो यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ दुआ मांगने से ऊपर की जो बला होती है, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि कर्तव्य करा दिया जाता है, जैसे टोटका वगैरह, तो फिर यहाँ उतर जाता है यहाँ रहने से। कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन सर हमारे बेटे को काफ़ी लाभ हुआ है। यहाँ से लाभ हुआ था? जी। अच्छा। 60% लाभ हुआ है। और 27 तारीख से वो लापता है, 27 दिसंबर से दोपहर। अच्छा, कैसे लापता हुए, कुछ कारण रहा? जी, हम तो उस समय घर गए थे और हमारे बेटे अकेले यहाँ अकेले रहते थे? जी, अकेले अपना खाना वगैरह बना लेते थे, तो हम लोग छोड़ के चले गए। हमने कहा कि 4-5 तारीख तक आएंगे। उससे पहले ही 18 तारीख को हमको 18 तारीख को हम यहाँ से गए, और जी मंगलवार को हमको पता चला कि बेटा कहीं गया, शाम तक नहीं आया। तो हमारी पड़ोसन ने फ़ोन करके बताया, तो हम बुधवार को फिर सुबह निकले यहाँ से जी। अच्छा, इसके लिए आपने तहरीर वगैरह दिया थाने में? जी, अतरौलिया थाने में FIR कराया है। कब? जी, अरे 1 तारीख में, 2 तारीख? जी, ये मेरे ख्याल से 1 तारीख को कराया है। अच्छा, 1 तारीख से जी। अपने से तलाश कर रहे हैं आप लोग? जी। अच्छा, कलर क्या है? सांवला है लड़का। उम्र क्या है? उम्र 33-34 साल। अच्छा, 33-34 साल। जी। शादीशुदा है कि नहीं, अभी शादी नहीं हुई सर। अच्छा, जी। चलिए ठीक है। परिचय दीजिए पहले अपना। मैं हरेंद्र सिंह, ग्राम सभा सरैया रत्नावे। अच्छा, ये आपके यहाँ जो मज़ार है जी, इस पर किराया और सारी चीज़ें बाहर दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? बाहर के लोग आ रहे हैं, मजबूरी में हैं। ठंडक का महीना है, 1500, 1000, 1200 से नीचे कोई रूम नहीं है। मजबूरी में लोग लेकर रह रहे हैं। वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं वो कह रहे हैं हम एक भी पैसा नहीं लेते हैं। ये व्यवस्थापक पैसा नहीं है तो व्यवस्था कैसे चला रहे हैं? बिना पैसा के बनवाए चले जा रहे हैं सब। अच्छा, पैसा ले रहे हैं? एकदम पैसा लेकर सब कर रहे हैं, बना रहे हैं, अच्छा, यहाँ से एक लड़का गायब हुआ है अभी 27 तारीख को, पंकज नाम का है। तो क्या इसमें और भी पीछे इसके अवैध भी कार्य होते हैं क्या? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। पागल सब आते हैं यहाँ, मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है, तो इधर उधर होते रहते हैं। कहीं दूसरे गांव मिल जाएंगे, तीसरे गांव मिल जाएंगे, अक्सर करके खोए रहते हैं लोग, खोजने वाले आते हैं। अच्छा, मंदिर जो इनकी व्यवस्था है
बाजार की, ये कैसे संचालित होती है? कोई रजिस्टर्ड है कि ऐसे जैसे नहीं रजिस्टर्ड नहीं, उनका पर्सनल व्यवस्था है सब। व्यक्तिगत है? हाँ, व्यक्तिगत कर रहे हैं। अच्छा, ये मतलब कि धार्मिक हित से है कि ऐसे गुमराह कर रहे हैं लोगों को? नहीं, गुमराह तो हो ही रहे हैं। धार्मिक हित मतलब अब मुसलमानों के लिए तो उनका धार्मिक हित है, लेकिन जो और लोग आ रहे हैं सब गुमराह हो रहे हैं। हिंदू सब गुमराह हो रहे हाँ, हैं? गुमराह हैं सब लोग। अच्छा, इसमें जो उर्स वगैरह मनाते हैं, ये सब कहते हैं कि हम उर्स पे ही किराए पे देते हैं। नहीं, उर्स पर तो ये फ्री करते हैं। उर्स पर कहाँ किराया देंगे? सबको इनवाइट करेंगे तो उनको किराया कहाँ देंगे? उर्स पर तो ये अपने लोगों को फ्री देते हैं। अच्छा अच्छा। जो आसाम से आते हैं, बंगाल से आते हैं या बिहार से आते हैं, ये इनके जो मुरीद होते हैं उनको ये फ्री में देते हैं। हाँ हाँ। और वो आते हैं तो इनको कुछ दे के जाते हैं, उनसे इनकी इनकम है, उनको क्यों ही देंगे भाड़े पर? भाड़े पर तो जो आम जनता परेशान है उनको देते हैं ना। अच्छा अच्छा, किराया 1500 रुपये से? हाँ, 1500-1200 रुपये किराया है। अच्छा, और भी चीज़ों को मांगे बेचते हैं? हाँ, उस चीज़ तो तरह तरह की भद्रताएं भी है, जैसे छेड़खानी भी, छेड़खानी वगैरह घटनाएं भी बढ़ती हैं। छेड़खानी भी होती है? हाँ, एकदम बराबर होती है। बराबर होती है, लेकिन दूर के रहने के नाते क्या कोई बोलेगा? दूर का कोई जानकारी नहीं है इसकी। पुलिस प्रशासन इस पे एकदम गूंगा पुलिस है? प्रशासन जब जानकारी पाएगा तब तो आएगा। अच्छा अच्छा। इस तरह कोई घटना, 1-2 घटना हुई है जिसमें कोई इन्वॉल्व है, पुलिस उसमें अब लगी हुई है। कौन सी घटना है? अरे वो जो चौराहे पर वो एक लड़का था, वो लड़की के साथ जो घटना हुई है, हाँ हाँ। उसके FIR हुआ है, चल रहा है केस। चलिए ठीक, धन्यवाद।